हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, जिन लोगों को पेट की शिकायत रहती है, जिनके पेट के अंदर एक अजीब सा भारीपन सा रहता है, पेट के अंदर एक गैस सी बनी रहती है, कॉन्स्टिपेशन सा रहता है या कभी लूज मोशंस लग जाते हैं, कुछ भी खाया कि बस सर पूरे दिन एक पेट भारीपन सा रहता है, कब्ज रहती है, पेट सर साफ नहीं हो पाता और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवीनेस रहती है, सर बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है, सिर हमेशा भारी रहता है, सर हम कोई भी काम है वो बहुत ढंग से नहीं कर पाते। अगर इस तरह की शिकायत है तो इस शिकायत से हम कैसे बाहर निकलें, इसके ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, जिन लोगों को पेट की शिकायत है, अक्सर लोग मुझे बताते हैं कि सर हमारा जो पेट का ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत पुराना पेट का प्रॉब्लम है, 5-7 साल हो गए, 10 साल हो गए। ये जो पेट की शिकायत है, इस शिकायत के अंदर सर हमने सारी जांचें करवा ली, सर हमारी टेस्ट सारे नॉर्मल है, जांचें हमारी नॉर्मल है, हमारा जो एंडोस्कोपी है वो सर हमने करवा लिया, एक बार नहीं कई बार करवा लिया, गैस्ट्रोलॉजिस्ट से कई बार दिखवा लिया, लेकिन फिर भी सर पेट के अंदर भारीपन रहता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी लूज मोशंस लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनइजीनेस सी रहती है। लेकिन फिर भी ये शिकायत है वो नॉर्मल नहीं हो पा रही। तो एक चीज़ बहुत अच्छे समझिएगा कि दोस्तों, अगर आपके टेस्ट सारे नॉर्मल है, एंडोस्कोपी नॉर्मल है, आपका यूएसजी है वो नॉर्मल है, आपका एलएफटी आरएफटी वो सब कुछ नॉर्मल है, और उसके बावजूद अगर आपको ये पेट की शिकायत है, तो ये जो पेट की शिकायत है ये हमारे माइंड की वजह से है, हमारे दिमाग की वजह से है। भाई, दिमाग के कारण पेट की शिकायत हो सकता है, पूरी तरह से पॉसिबल है। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारी बॉडी के हिस्से हैं, वो सारे के सारे हमारे माइंड से कनेक्टेड है। जैसे घर के सारे कमरे हमारे जो इलेक्ट्रिक मीटर है उसके साथ में कनेक्टेड होते हैं, उसके साथ में जुड़े हुए होते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी के सारे हिस्से, हमारा जो पेट है वो किससे कनेक्टेड है, हमारे माइंड से कनेक्टेड है। जब बात ये आती है कि जांचें सारी नॉर्मल है, देखिए दोस्तों, दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिजिकल हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, और इसको डिफरेंशिएट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आपने जो भी टेस्ट करवाया, आपने जो भी इन्वेस्टिगेशंस करवाए हैं, अगर वो टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, इसका मतलब जो प्रॉब्लम तो पेट में है, लेकिन प्रॉब्लम का जो कारण है, जो इसकी जो जड़ है, जो इसका जो रूट है, वो जो पेट के अंदर नहीं है, वो जो पैथोलॉजी है, वो पैथोलॉजी कहां पर नहीं है, पेट के अंदर नहीं है। वो कहाँ है, वो हमारे माइंड के अंदर है। हमारे दिमाग से एक सिस्टम निकलता है जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, न्यूरॉन्स का एक जाल होता है जिसको एएनएस बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये होता है, जिसके एबनॉर्मल स्टिमुलेशन की वजह से, जिसके असामान्य उत्तेजना की वजह से हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, और स्पेशली हमारे पेट से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं कि हमें खाना है वो बहुत अच्छे से नहीं भाता, हम प्रॉपर फूड है वो नहीं खा पाते, हमारे पेट में कभी कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, कभी लूज मोशंस बनता है, कभी पेट के अंदर गैस बन जाती है, एक अजीब सा भारीपन है वो हमेशा हमें फील होता रहता है, एक अजीब सा खिंचाव हमें फील होता रहता है। और इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से या तो हमारा जो पेट है, जो इंटेस्टाइन है, जो हमारी आहार नाल है, उसकी मूवमेंट है वो कम हो जाती है, मूवमेंट कम हो गई तो उसके कारण हमें कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाता है, कब्ज रहने लग जाता है, या फिर इसकी मूवमेंट है वो बढ़ जाती है, मूवमेंट बढ़ जाती है तो फिर लूज मोशंस लगने लग जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि सर जैसे खाना खाया बस फिर तो हमें सर टॉयलेट के अंदर ही जाना पड़ता है, और ये टॉयलेट के अंदर जाना पड़ता है किसके कारण हो रहा है, आपके एएनएस की वजह से। अच्छा, एएनएस के एबनॉर्मल स्टिमुलेशन की वजह से जो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, इन सिम्टम्स को कलेक्टिव रूप से आईबीएस बोलते हैं। ये जो है आईबीएस एक प्रकार का क्या है, जो एंजाइटी है, जो हमारे माइंड रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका क्या है, एक प्रकार का सिम्टम है। जो आईबीएस जो है ये क्या है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसके एबनॉर्मल स्टिमुलेशन की वजह से हो रहा है। एएनएस एबनॉर्मली क्यों स्टिमुलेट हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर क्या रह रही है, एंजाइटी रह रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि सर ये जो पेट की शिकायत होती है ना, इसके साथ में बहुत सारे इमोशनल सिम्टम्स है वो भी फील होता है, जैसे कि सर बहुत ज़्यादा गुस्सा सा आता रहता है, छोटी छोटी बात जो है वो दिमाग में ठहर जाती है, दिमाग से निकल नहीं पाती, सर दिमाग के अंदर रील बनती रहती है, एक इरिटेशन सा रहता है, सर हाइपर हो जाते हैं, बात बहुत छोटी सी थी सर और नॉर्मली ही बोली गई थी, लेकिन दिमाग के अंदर चढ़ गई और बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया,
हस्बैंड को गुस्सा आ गया, वाइफ को गुस्सा आ गया, हस्बैंड हाइपर हो रहा है, वाइफ हाइपर हो रहा है, तो ये साथ में सिम्टम्स फील होते रहते हैं। सर कोई भी छोटी, जैसे एक कंफर्ट जोन रहता है ना सर, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कंफर्ट थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है ना, उसके अंदर हमें ये प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। अगर इस तरह की हिस्ट्री है और साथ में इस तरह की भी हिस्ट्री है कि सर चल रहा होता है तब तो एकदम नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन कई बार जब प्रॉब्लम होती है ना, अचानक ऐसे होती है, अचानक पेट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है कि उस समय तो लगता है बस अब कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, और बहुत ही ज़्यादा लाइफ के लिए डीमोटिवेटेड फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खराब सा महसूस करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये किसकी वजह से? हमारे माइंड की वजह से है। बेसिकली जो हमारे दिमाग के अंदर जो ये ऑटोमेटिक जो नेगेटिव थॉट आते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाता है, और उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारा एएनएस गड़बड़ होता है, और उसकी वजह से हमारे अंदर ये सारे सिम्टम्स फील होते हैं। और इसके अंदर सारी जांचें क्या होती है? हमारी नॉर्मल होती है, हमारे पेट की सारी जांचें नॉर्मल होती है, फिर भी गैस बन रहा होता है, भारीपन सा रह रहा होता है। तो अगर हम इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, जैसे लोग मुझे बताते हैं कि सर हमें 5 साल हो गए ट्रीटमेंट लेते हुए, 7 साल हो गए। दोस्तों हम जो ये मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये जो मेडिसिन है, हम पूरा का पूरा कहाँ फोकस है? पेट के ऊपर फोकस है। अब फोकस हमेशा वहाँ होना चाहिए जहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आपको फील हो रही है उसकी पैथोलॉजी है, उसका जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला जो मैकेनिज्म है ना, उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। अब मान लीजिए कि शिकायत तो पेट पे हो रही है, लेकिन अगर मैं पूरा फोकस पेट पे करूंगा तो मेरा जो ध्यान है वो इसका जो रूट है, इसका जो जड़ है, उसके ऊपर नहीं जा पाएगा, और जड़ पे ध्यान नहीं जाएगा तो जड़ ठीक नहीं होगा, तो सिम्टम्स कंटिन्यूसली पैदा होता रहेगा। अब सिम्टम्स कंटिन्यूसली पैदा होता रहेगा तो मुझे यूँ लगेगा कि शायद मैं अब इससे कभी फ्री नहीं हो पाऊंगा, कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा, और उल्टा और ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है। कैसे? अब मैं इस पेट की प्रॉब्लम को हटाने के लिए ट्रीटमेंट ले रहा हूँ पेट का, और पेट का ट्रीटमेंट है वो इस पर काम नहीं कर रहा है, तो मेरी प्रॉब्लम है वो बरकरार रह रही है, प्रॉब्लम बरकरार रह रही है, तो और ज़्यादा स्ट्रेस पैदा हो रहा है, और वही स्ट्रेस एंजाइटी पैदा कर रहा है, और उससे एएनएस गड़बड़ हो रहा है, और उस एएनएस से वापस पेट के अंदर शिकायत पैदा हो रही है। तो एक लूप बन जाता है सिम्टम्स का, एक सिम्टम्स, एंजाइटी, एएनएस, इसका एक लूप बन गया। और ये जो लूप है ये फिर प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या बना देता? उलझा देता, मतलब हमें अभिमन्यु बना देता है, इस प्रॉब्लम के अंदर उलझा देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ से बाहर निकले, नॉर्मल हो, तो दोस्तों ये जो पेट का जो शिकायत हो रहा है ना, इसके ऊपर ध्यान जो है थोड़ा सा हमें हटाना पड़ेगा, फोकस है वो चेंज करना पड़ेगा, फोकस हमें वहां पे लेके जाना पड़ेगा जहां पर इस प्रॉब्लम का रूट है, वो है हमारा माइंड, हमारा दिमाग, जिसके अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक महिला है जिन्होंने मुझे बताया कि सर मेरे दिमाग के अंदर क्या है कि ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट आते हैं। मैं सड़क पे जा रही थी तो मेरे सामने एक एक्सीडेंट हो गया था, और उस एक्सीडेंट की फोटो है वो मेरे दिमाग में बैठ गई। अब मैं किसी भी व्यक्ति को देखती हूँ, मेरे नियर एंड डियर को, मैंने मेरे फादर को देखा तो मुझे लगता है कि मैं इनको अंतिम बार देख रही हूँ, इनका एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं मेरे पति को देखती हूँ, मैं इनको अंतिम बार देख रही हूँ, इनका एक्सीडेंट हो जाएगा। बच्चे को देख रही हूँ, इनको अंतिम बार देख रही हूँ, इनका एक्सीडेंट हो जाएगा। ये थॉट हर वक्त सर मेरे दिमाग के अंदर चलते रहते हैं, और इसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती रहती है। बेसिकली इन थॉट्स के हमारे अंदर क्या बन गए? पैटर्न्स बन गए। और अगर हम इन पैटर्न्स को करेक्ट नहीं करेंगे, पैटर्न्स को नॉर्मल नहीं करेंगे, तो ये पूरा साइकिल है ना, वो नॉर्मल नहीं हो पाएगा, ये पूरा चक्र है वो नॉर्मल नहीं हो पाएगा, इससे हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये जो पैटर्न्स है, इन पैटर्न्स को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, उसका प्रैक्टिस करना होता है, उसका अभ्यास करना होता है। सीबीटी के अंदर बेसिकली क्या करना होता है कि जो भी थॉट आता है ना दोस्तों, उस थॉट को चैलेंज करना होता है। जो भी थॉट आया हमारे दिमाग के अंदर, ये जो थॉट है ये अगर रियल है तो मेरे पास में इसका एविडेंस क्या है, और एविडेंस नहीं है तो ये एक प्रकार का डिसफंक्शनल थॉट है। ये हमें बार बार इसको प्रूव करना पड़ता है, बार बार हमें हमारी डायरी के अंदर इसको नोट डाउन करना पड़ता है, बार बार हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डिस्प्यूट करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशनिंग हो रखी है, जो जनरलाइज हो रखा है, ये धीरे धीरे थॉट क्या होता है? ब्रेक होने लग जाता है, ये पैटर्न ब्रेक होने लग जाता है। और जब पैटर्न ब्रेक होने लगता है तो हमारा एएनएस है वो शांत होने लग जाता है। एएनएस जब शांत होता है तो उसके कारण जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स भी वो धीरे धीरे हमारे जाने लग जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर थोड़ा टाइम लगता है, समय लगता है, लेकिन ये टोटल नॉर्मल हो जाता है। अगर आपकी शिकायत ऐसी है कि जिसके अंदर जांचें आपकी सारी नॉर्मल है, बट फिर भी प्रॉब्लम है, तो आप जो ट्रैक यूज कर रहे हो ना, इसका मतलब आप गलत ट्रैक यूज कर रहे हो, गलत जगह पे आपने फोकस किया है। फोकस को चेंज करना पड़ेगा, जड़ के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, पैथोलॉजी के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तभी हम इस चीज से बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो हम इससे बाहर नहीं आ पाएंगे, फिर इस लूप के अंदर ही हम उलझे हुए रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।
दोस्तों हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके, जिसको लर्न करके आप अपनी ये जो नेगेटिव पैटर्न्स है उन पैटर्न्स को पूरी तरह से ब्रेक कर सकते हो। इनकी जगह पॉजिटिव पैटर्न्स है उनको हम बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चाहे वो एंजाइटी का हो, पैनिक का हो, ओवर थिंकिंग का हो, ओसीडी का हो, डिप्रेशन का हो, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।